संत शिरोमणि गुरु रविदास जी भारत के जाने माने संत हैं। इनकी प्रतिष्ठा संपूर्ण भारत में है। यही कारण है कि बिहार में हो, हरियाणा में हो या दिल्ली में हो, तमाम जगह संत रविदास जयंती मनाई जाती है। प्रधानमंत्री मोदी हो, नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, तमाम लोग इस जयंती समारोह को राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं। पटना में भी ये जयंती मनाया गया और पटना से 60 किलोमीटर दूर पालीगंज में यह समारोह का आयोजन 24 फरवरी को भी हुआ। लेकिन इस आयोजन में लाठियां चली है, भाले चले हैं, तलवार चली है, लोगों के खून बहे हैं। यह आयोजन की जांच पड़ताल करने हम पालीगंज की तरफ प्रस्थान किए हैं, देखने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। हमें सूचना मिली थी, जो सूचना अमूमन सरकार को मिलती है या नहीं मालूम, लेकिन हमें जो सूचना मिली उस सूचना के हिसाब से मैं आपको इस घटना का विवरण संक्षेप में देता हूं। इस आवेदन की प्रति मुझे जो सौंपा गया वह राज्य अनुसूचित जाति आयोग बिहार के नाम लिखी गई थी और 27 या 29 फरवरी को यह वहाँ पर स्वीकृत हुआ था। मजमून इसमें लिखा हुआ है वह बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसे जानना चाहिए, इसे सुनना चाहिए, इसलिए मैं इसे शब्दशः यहाँ पर उद्धृत कर रहा हूँ। आवेदन लिखता है, सेवा में सचिव महोदय, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, पटना, बिहार। विषय: चमार कहकर मारपीट एवं जबरे से खून निकालना और लूटपाट के संबंध में। महाशय, सौम्य निवेदन है कि मैं मिंटू दास, पिता स्वर्गीय मगही दास, ग्राम पोस्ट बनौली खुर्द, थाना खीरी मोड़, जिला पटना के अस्थायी निवासी हूँ। दिनांक 26/2/24 की सुबह 8:45 को जब हम सड़क से जा रहे थे, तब हमें मंगर मियाँ के दुकान के सामने 1 नंबर लवकुश कुमार पिता देवी दयाल यादव, 2 नंबर में कन्हैया कुमार पिता रामकिशुन यादव, 3 नंबर में मनीष कुमार पिता रामजन्म यादव, 4 नंबर में देवी दयाल यादव पिता वासुदेव यादव, 5 नंबर में जयकुश कुमार पिता देवी दयाल यादव, 6 नंबर में रामकिशुन यादव पिता स्वर्गीय महेश यादव, 7 नंबर में रामजन्म यादव पिता स्वर्गीय महेश यादव, 8 नंबर में नारायण यादव पिता स्वर्गीय महेश यादव। इन 8 लोगों ने हमें पकड़कर मारा तथा जबरे से खून निकाल दिया। जब हम अपने नज़दीकी थाना में गए और एक आवेदन दिया, जब 27/2/24 को सुबह 9 बजे नज़दीकी थाना खीरी मोड़ गए तो थाना के छोटा बाबू, जिनका नाम अमरेंद्र साहब है, उन्होंने हमें यह कहते हुए कि तुम ज़्यादा नेता मत बनो, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ। उन्हें हमें कहा कि जब तुम केस करोगे तो हम तुम लोग पर भी उन लोगों से केस कराएंगे, तथा इतना कहते हुए मुझे थाना से बाहर निकाल दिया गया। दिनांक 27/2/24 को मैं मिंटू दास शाम 6:05 पर जब जितेंद्र चौधरी के घर जा रहे थे, जिनका मकान बनाने का ठेका लिया था, उस दिन हमें मजदूरों को पैसा देना था। तब हम पैसा देने जा ही रहे थे कि हमें रास्ते में ही पकड़ लिया और मुझे पीटने लगा। पीटने वालों में 1 नंबर लवकुश कुमार पिता देवी दयाल यादव, 2 में जयकुश कुमार पिता देवी दयाल यादव, 3 में महेश कुमार पिता रामजन्म यादव, 4 में देवी दयाल यादव पिता वासुदेव यादव, 5 में वासुदेव यादव पिता स्वर्गीय खीजू यादव, 6 में रिपू देवी पति देवी दयाल यादव, 7 में अंकुश कुमार पिता देवी दयाल यादव, 8 में रामजन्म यादव
पिता स्वर्गीय महेश यादव। 9 में अजीत कुमार, पिता रामजन्म यादव। 10 में कन्हैया कुमार, पिता रामकिशुन यादव। 11 में रामकिशुन यादव, पिता स्वर्गीय महेश यादव। 12 में विजेंद्र यादव, पिता वासुदेव यादव। 13 में रामायण यादव, पिता रामकिशुन यादव। 14 में नारायण यादव, पिता स्वर्गीय महेश यादव। इन 14 लोगों ने हमें मिलकर मारा और 20,000 रुपया छीन लिया और धमकी देते हुए कहा, जान से मार डालूंगा। और कहा कि तुम्हारे चमार समुदाय को एक एक कर मारूंगा। तब हमने यह सोचा कि अब हम कहाँ जाएं और क्या करें। तब मैं निर्णय लिया कि अनुसूचित जाति थाना जाना चाहिए, क्योंकि हम नज़दीकी खिरीमोड़ थाना से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इस थाना से पहले ही हमें भगा दिया गया था। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि जाति सूचक अपमान एवं मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए उचित न्याय दिया जाए। मैं इस कार्य के लिए सदा आभारी रहूंगा। मिंटू दास, पिता स्वर्गीय मघी दास और बिंदु दास के हस्ताक्षर से यह आवेदन दिया गया है। मुझे नहीं पता इस आवेदन का बिहार सरकार क्या संज्ञान ली या लेगी, या अपने उन सिपाहियों के साथ क्या व्यवहार करेगी जो गरीब तबकों के लिए, अछूत तबकों के लिए और समाज के सबसे। इसलिए मैं इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए पालीगंज की तरफ निकल गया। ज्ञात हो कि पालीगंज पटना से सटा हुआ है, पटना जिला में है, और यहाँ पर विगत कई दशक से माओवादियों की गतिविधि भी रही है। अगर इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जाती रही तो वह दिन दूर नहीं जो माओवादी को खदेड़ दिया गया था, जिस माओवादी को जंगल में जाने के लिए बाध्य कर दिया गया था, वह माओवादी फिर अपना पैर जमाने का कोशिश करने लगेगा। ऐसी घटनाएं उन तमाम लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है जो संत रविदास जयंती तो मनाते हैं, संत रविदास की पूजा करते हैं, संत रविदास के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन उनके प्रीत तबकों, उनके प्रीत समुदाय के लिए कुछ नहीं करते। उनके उत्पीड़न में और सहभागी हो जाते हैं, उनके उत्पीड़न के लिए नए नए फंडे तैयार कर लेते हैं और उन लोगों पर लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने से बेलाग बच जाते हैं, भाग जाते हैं, जिन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ऐसे लोग और असामाजिक तत्व जो उत्पीड़ित जातियों पर हमला करते हैं, उनका दोहन करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाने की सख्त ज़रूरत है। हम अपने सहयोगी के साथ इन रास्तों पर चलते हुए बनेली खुर्द गांव की ओर जा रहे हैं और इन लहलहाते खेत खलिहान, शानदार सड़कों से सहारे देख पा रहे हैं कि विगत दशकों में इस जगह ने कितना विकास किया है, कितना बदलाव लाया है। हम यहाँ पहुँचने के पहले मुझे एक और पत्र मिला था जो थाना में दिया गया था घटना के बाद। उसका मजमून मैं आपको बताता हूँ। वह इस प्रकार था। यह आवेदन घटना के बाद दिया गया था 26 तारीख को। इसमें दर्ज है, सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, खिरीमोड़, पालीगंज, पटना। विषय, चमार कहकर मारा एवं जबरे से खून निकाल दिया। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं मिंटू दास, पिता मगही दास, ग्राम पोस्ट बनौली खुर्द, थाना खिरीमोड़, जिला पटना का अस्थायी निवासी हूँ। कल रात्रि हम अपने समाज मंडली के साथ पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। लवकुश कुमार,
पिता देवी दयाल यादव तथा कन्हैया कुमार पिता रामकिशन यादव तथा रामकिशन यादव, नारायण यादव और देवी दयाल यादव एवं राम जन्म यादव के पुत्र मनीष कुमार तथा जयकुश कुमार पिता देवी दयाल यादव महोदय, इन सभी ने रात्रि में हमारे रविदास पूजा के कार्यक्रम को भंग किया और कहा कि चमार का पूजा बंद करो, नहीं तो जान से मार दूंगा। आज सुबह हमें मारा, जिससे जबड़े से खून निकल आया। कल रात्रि में जब रामकृष्ण मौची एवं सूर्य दयाल मौची समझा रहे थे कि पूजा मत रोकिए, तो उन पर पिस्टल एवं तलवार से मारने का कोशिश किया। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि जाति सूचक अपमान एवं मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा की जाए। मैं इस कार्य के लिए सदा आभारी रहूंगा। आपका विश्वासी मिंटू दास। यह आवेदन थाना में दिया गया, लेकिन इसे रजिस्टर्ड तब किया गया जब विपक्षी लोगों ने पहले केस दर्ज किया। इसके बाद इनका केस रजिस्टर्ड हुआ। हम इस पूरी घटना की पड़ताल के क्रम में बनौली खुर्द गांव की ओर प्रस्थान किए और यहाँ मौजूद लोगों से बात करने का प्रयास किया। मैंने यहाँ के मुखिया से भी बात किया और इन तमाम जानकारी आपको हम आगे देंगे। हम इस एपिसोड में यहाँ पहुँचने तक की कहानी आपको बयां कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे लोगों ने क्या कहा और हमारे इस गांव के मुखिया ने क्या जवाब दिया। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए